भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल पर आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। सर्वप्रथम विशेषता है लिखित और सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें वर्तमान समय में कुल 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। दूसरी विशेषता इसकी है संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है, जो संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसमें 3 सूचियां हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन भारत का संघात्मक ढांचा अमेरिकी मॉडल जैसा कठोर नहीं है। यह एकात्मक झुकाव है, जहां केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, विशेषकर आपातकाल के समय। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सबसे बड़ा कानून है। इसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत होता है तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक या उसे रद्द कर सकती है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 है। अगला, निर्देशक सिद्धांत, मतलब संविधान में भाग 4 में डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, का वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में नीतियां बनाने का मार्ग दिखाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित कौन सा संविधान का भाग है, तो संविधान का भाग 4 डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं कि समान वेतन, बेरोजगारी उन्मूलन, बाल संरक्षण आदि। हालांकि न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, जिस प्रकार मौलिक अधिकार है। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को प्रभावित न करे। अगली भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, मतदान का सार्वभौमिक अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, राज्य विधानसभाएं, पंचायतें आदि। यह प्रणाली सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। 8वीं विशेषता है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और उसके अधीन उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय हैं। स्वतंत्रता की गारंटी है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। 9वीं विशेषता है भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, यह कहाँ से है? रशियन संविधान से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें 12 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देना आदि। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 10वीं विशेषता, संविधान में यथा समय बदलने की सुविधा अनुच्छेद 368 में दी गई है। संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं संविधान में हमारे: संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की सहमति से। यह संविधान को लचीला भी बनाता है और स्थिर भी, दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। एकल नागरिकता। 11वीं विशेषता भारतीय संविधान की, भारत में सभी नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हो,
चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। 12वीं विशेषता चुनाव आयोग और अन्य स्वतंत्र संस्थाएं। संविधान में चुनाव आयोग, नियंत्रण और मालिका परीक्षक आर्टिकल 148, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इंस्टेट पीसीएस जैसी संस्थाओं का प्रावधान है जो शासन को पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुरक्षित करती है। 13वीं विशेषता है विविधता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधता वाला देश है जहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, जाति आदि में विविधता है, फिर भी संविधान सबको समान अधिकार देता है और सभी के बीच सामाजिक समरसता का संदेश देता है। निष्कर्ष के तौर पर हम बात देखा जाए तो भारतीय संविधान केवल एक कानून का दस्तावेज नहीं, यह भारत की आत्मा है। इसकी विशेषताएं इसे जीवंत, लचीला और समावेशी बनाती है। यह न केवल शासन की रूपरेखा देता है बल्कि नागरिकों को अधिकार और दायित्व भी प्रदान करता है। इसके कारण ही भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र बना है। धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।